स्टडी विद पेयर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। हम एसएससी जीडी की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चला रहे हैं जिसका डेली रिवीजन करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 10 है जिसका पहला क्वेश्चन है आलमेर वल्ली। आलमेर वल्ली किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम की पंडालूर शैली की जनक मानी जाती हैं। इनको पद्म भूषण 2004 में दिया गया था। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। स्कूल का नाम है द दीपशिखा डांस फाउंडेशन जो कि चेन्नई में स्थित है। इनको अवार्ड सेविलियर ऑफ आर्ट्स फ्रांस देश के द्वारा दिया गया था। भरतनाट्यम के कलाकार हैं एस के सरोज, पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और लीला सैमसन। एस के सरोज, पद्म सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और लीला सैमसन। कथकली के हैं नारायण मेनन, शांताराव। ओडिसी के हैं किरण सहगल, कथक की हैं भारती गुप्ता, दमयंती जोशी। क्वेश्चन नंबर 2 है किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 से 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो उत्तर होगा क्रिकेट का मैदान। गेंद का वज़न कितना होता है? तो 156 से 163 ग्राम होता है क्रिकेट गेंद का वज़न। बॉल की परिधि होती है 8.81 इंच से 9 इंचेस तक। बैट की लंबाई होती है 38 इंच। स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। स्टंप की चौड़ाई होती है 1.2 इंच। बास्केटबॉल का ग्राउंड होता है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? उत्तर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। कल्याणी हवाई अड्डा कोलकाता में है। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। राजकोट हवाई अड्डा गुजरात में है। डीजी यात्रा सुविधा वाला पहला पूर्वोत्तर का एयरपोर्ट कौन सा है? तो गुवाहाटी है जो कि असम में स्थित है। डीजी यात्रा सुविधा वाला पहला पूर्वोत्तर का एयरपोर्ट कौन सा है? तो गुवाहाटी, असम। सेकंड है पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो पाक्योंग है, ये सिक्किम में स्थित है। ये भारत का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूर्वोत्तर का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है पाक्योंग, सिक्किम, भारत का 100वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है फीफा के अनुसार फुटबॉल गेंद की परिधि क्या होती है? तो 27 और 28 इंच के बीच होती है। अगर आपको इंचेस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो आपको 2.5 से इसकी गुना करनी पड़ेगी। और फुटबॉल गेंद का वज़न कितना होता है? तो 396 ग्राम से 460 ग्राम तक होता है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में और चीफ है ज्ञानी एन पिंटिनो। फीफा की स्थापना 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड, चीफ है ज्ञानी एन पिंटिनो। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक नृत्य शैली पंजाब की नहीं है। कौन सी लोक नृत्य शैली पंजाब की नहीं है? उत्तर होगा लावड़ी नृत्य शैली महाराष्ट्र की है। पंजाब की नृत्य शैलियाँ हैं लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा, चूली, जागो, तीजन, झूमर। पंजाब की नृत्य शैली लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा, चूली, जागो, तीजन और झूमर, ये सभी हमारी पंजाब की नृत्य शैली हैं। महाराष्ट्र की लावड़ी, तमाशा, गोरीचा, ललिता, कोली, पवाड़ा, लेजिम, नकटा। महाराष्ट्र की नृत्य शैली है लावड़ी, तमाशा, गोरीचा, ललिता, कोली, पवाड़ा, लेजिम और नकटा। क्वेश्चन नंबर 6 है छठ पूजा किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्यदेव से संबंधित है। ये 4 दिन मनाया जाता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, दूसरा खरना खाए, तीसरा डूबते सूर्य की पूजा, चौथा है उगते सूर्य की पूजा। सूर्य देवता की बहन माता पार्वती का छठवां रूप, इन्हीं को ही हम छठी मैया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया। रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून भी कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के खिलाफ था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। क्रांतिकारी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए था। पारित हुआ था 8 मार्च 1919 को। गांधी जी ने विरोध किया था 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी 8 अप्रैल 1919 को पलवल, हरियाणा से। गांधी जी को आग्रह किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल ने। क्वेश्चन नंबर 8 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। द आर्म्स एक्ट
कब आया था? 1878 लिटन के समय आया था। आर्म्स एक्ट पे प्रतिबंध के लिए 1878 में लिटन ने प्रतिबंधित किया था। फिर है द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। द पब्लिक सेफ्टी एक्ट कब आया था? 1929 भगत सिंह के समय पर। द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध कब लगाया था लिटन ने? 1878 में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि मराठी भाषा में है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी मैगजीन के प्रमुख हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका हैं, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता किसको जारी करने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट के 5 प्रकार होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा है अधिकार प्रेक्षा, पांचवा है उत्प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रादेश एक कैदी के गिरफ्तारी की वैधता के लिए एक चुनौती है। उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कारण बताना होगा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस प्रकार की रिट जारी नहीं होती? तो ये निषेधाज्ञा प्रकार की रिट जारी नहीं होती। रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 13 है देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। तो किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। उत्तराखंड के 5 प्रयाग कौन सा? पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग। अलकनंदा पाँचों में ही कॉमन रहती है। इनसे मिलने वाली नदियां हैं विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग से अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है शेवरॉय और जवादी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट प्रमुख पहाड़ियाँ पालकोंडा प्लस नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सभी हमारे अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष कर है फर्मों के लिए निगमन कर, उपहार कर, संपत्ति कर और आय कर। जीएसटी में हम कितने प्रकार कर को बताते हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पेश कब हुआ था? 2014 में। मंजूरी 2016 में मिली थी। लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस भी मनाते हैं और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। जीएसटी का निर्माण किस समिति पर हुआ था? तो केलकर समिति पर हुआ था। मॉडल कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा मॉडल पर आधारित था। भारत 161वां देश था और दुनिया में पहला देश फ्रांस था 1954 जिसने जीएसटी को अपनाया था। जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था भारत 161वां देश था और दुनिया में पहला देश फ्रांस था 1954 जिसने जीएसटी को अपनाया था। जीएसटी संग्रहालय गोवा में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम, दूसरा राज्य है बिहार और सबसे आखिरी राज्य है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 16 है अपश्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो कितने से कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है और ये भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित है। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है और श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है परलैश को मुक्तावश में भी कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट CO2 पैदा करने में प्रयोग की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट चौक को कहते हैं और सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, इसी का ही एक और रूप है सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। फिर है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 18 है मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो भारत ने चौथी बार जीती है। आयोजन हुआ था चेन्नई में
और स्टार्ट हुआ था। और ये जो मेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 2011 में पहली बार आयोजन हुआ था चीन में। विजेता था भारत और रनर अप था पाकिस्तान। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो मेल में जीता है भारत ने और रनर अप रहा है पाकिस्तान। और ये कहाँ हुए थे? ओमान में। फीमेल में भारत ने जीता है, रनर अप रहा है दक्षिण कोरिया, और ये कहाँ हुए थे? जापान में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF कहाँ हुआ था? तो ये बैंगलोर में हुआ था। इसका बैंगलोर में हुआ था। 14th एरो इंडिया, मतलब बैंगलोर में हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो 14th एरो इंडिया 2023, भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2023, ये भी बैंगलोर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुभ यात्रा नामक योजना किसने शुरू की है? तो केरल राज्य ने शुरू की है। यूपी ने नंद बाबा दुग्ध योजना मिशन शुरू किया है। तमिलनाडु ने स्वास्थ्य योजना, बिहार ने हर घर गंगा जल योजना, केरल की योजना एक पंचायत एक खेल का मैदान, और करुणय आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना, ये भी केरल की है। होमवर्क क्वेश्चन है, केरल का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो उत्तर होगा कोल्लम जिला। ये केरल का पहला संविधान साक्षर जिला है। ये आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 10 था, जिसका हमने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया है। और इसके पहले के भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।